हेलो बच्चों, आप जैसा आपको मालूम है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एएसटीसी का रूल, राइट, ये सारे नियम हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कर ली है। इस लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैं जितने भी अच्छे क्वेश्चन हों, इम्पॉर्टेंट हों, एनसीईआरटी से भिन्न किताबों के हों, थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन हो, तो इनको लगाया जाए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए, विशेषकर क्लास 10th और 11th दोनों के लिए होगा। तो इसमें हम कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, इसमें एक ही टाइप के देखिए दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। दूसरा दिया गया है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये इक्वल हमको सिद्ध करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन था वो इसके पहले मैंने जब कल एक्सरसाइज करवाई थी एनसीईआरटी की, तो उसमें क्वेश्चन ये मिल गया था। लेकिन उसी तरह का एक और क्वेश्चन है। तो अगर इसका हम दूसरा वाला लगाएं तो देखिए, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, दोनों एक ही तरीके के हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो लिखा रहने देना, बस इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको जो हर में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा में चिन्ह बदल देना है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर भी और 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे भी। तो जैसे पहला वाला करते तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करते, इसमें हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जब 1 माइनस कॉस थीटा का 2 बार गुणा करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है। सूत्र मैं सारे बता चुका हूँ, बार बार उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराना वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल टू, अब देखो इधर अंडर रूट के अंदर ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब समझते हो, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का वर्ग। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर पहले से लिखा है, तो अंडर रूट इन स्क्वायर को कैंसिल करता है अगर, या कैंसिल कर देगा तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। अब देखो, इस साइन थीटा को आप दोनों में अलग अलग बटा करके लिख लो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। और देखो, यही है राइट हैंड साइड। तो अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं लेके आज करवा रहा हूँ, तो जिनमें आपको ये पहला क्वेश्चन मिला। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन अगर इसका देखें तो देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि ये क्वेश्चन आपके तभी समझ में आएंगे जब आप मेरे पुराने वीडियो देख लेंगे, क्योंकि सारे नियम जितने भी मैं यहाँ फार्मूले लगा रहा हूँ सब मैं करवा चुका हूँ, उनकी वीडियो उपलब्ध हैं। तो आप उनसे देख करके सबसे पहले उन्हें पढ़ लीजिए, इसके बाद आप करिएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद है प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। यह है कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका है होल स्क्वायर, राइट। ये बराबर हमको सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा इंटू
कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब नियम को आपको देखना है, लगाने की विधि देखना है कि कैसे लगाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिला साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो हम तोड़ ही सकते हैं। तो हम होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और इंटू सेक थीटा, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तोड़ो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ तक तो फिलहाल कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम इन्हें बड़े आराम से हल कर सकते हैं। यो वर्ग हमको तोड़ देना है। ज़रा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये इक्वल हो गई 1 के। सेक स्क्वायर थीटा है प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, 2 साइन थीटा सेक थीटा है और 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा है। तो यहाँ पर अगर आप सेक स्क्वायर थीटा को तो लिखा रहने दो प्लस 2 साइन थीटा, तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू ये जो लिखा है सेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हम हटा चुके हैं, तो ये आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा लिखा रहने दो और कॉसेक को लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा। एक बार इधर नज़र डाल दो, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर अगर तोड़ोगे तो 1 आएगा। ये देखिए 1 है। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आना चाहिए साथ में। तो ज़रा यहाँ पर आप गौर से देखिए, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा राइट है। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को भी हम यहाँ पर चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए ज़रा इन दोनों को आप एक साथ कर लो, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ से आएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान सा है, देखिएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा को किया और जो कॉसेक स्क्वायर थीटा था उसको किया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट है। अब देखो ज़रा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा धन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा धन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा धन 2। अब जो कोष्टक में लिखा है अगर इसका एलसीएम ले लो तो कॉस थीटा इंटू आएगा साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल। देखिएगा ज़रा, 1 प्लस, अगर इसमें भी कॉमन ले लो इन दोनों का जोड़ा बना करके तो लघुत्तम में आएगा, लासापा में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पर तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भाग हो गया। प्लस ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 2 इंटू 1 बटे में क्या लिखा है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये ऊपर जाएगा तो कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक, यानी ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो गया इक्वल टू 1 प्लस। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा और बटे में है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा। कास का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कासेक, और प्लस हो गया 2 सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। अब जरा इसे चेक करो, 1 आ गया, सेक स्क्वायर थीटा कासेक स्क्वायर थीटा आ गया, और 2 सेक थीटा इंटू कासेक थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा का होल स्क्वायर। यही है राइट हैंड साइड। तो थोड़ा सा आपको केवल सूत्र देखना है, सूत्र अगर आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या। ये देखिए 2 क्वेश्चन और है यहाँ पर, इनको जरा देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये इक्वल करना है tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो देखते हैं इसे। पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड लो, क्या मिलेगा तुम्हें, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले ये बताओ सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा में क्या कॉमन है। तो कॉमन है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जब कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर थीटा बचा, बोलो, और माइनस कितना 1। अब आओ तुम्हें सूत्र दिखाऊं। देखो इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर सेक स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा था। अगर यहाँ से खाली tan स्क्वायर थीटा बचा लो तो क्या ये 1 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है, यानी ये हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब ज़रा बताओ जो सिद्ध करना है उसमें क्या कहीं सेक लाना है, नहीं लाना। हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा मौजूद है, तो क्या हम उसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यस। तो अब हम इसको लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे, फिर इंटू है tan स्क्वायर थीटा। अब ज़रा अंदर गुना करो तो ये आया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा। गुना करके देखो और देख लो यही है राइट हैंड साइड। ये देखिए, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन, परीक्षा की तैयारी भी होगी, त्रिकोणमिति का आपके अभ्यास भी होगा, राइट। अब इसके बाद ज़रा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसका दूसरे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए। लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, ये है tan थीटा प्लस है सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा माइनस है सेक थीटा प्लस 1। फिर से सुनो सूत्र, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर मैं 1 भर बचाऊँ, खाली 1 बचाऊँ, तो ये tan स्क्वायर माइनस में जाएगा, तो tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यूनिक क्वेश्चन देखिए, 1 को चेंज करूँगा मैं। अच्छा 1 दोनों साइड पे है, ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन मैं ऊपर भर चेंज करूँगा, नीचे उसी तरह। कैसे देखना ज़रा, tan थीटा ये मैंने उसी तरह लिख दिया, प्लस सेक थीटा ये उसी तरह मैंने लिख दिया। देखो 1 माइनस का 1 है तो यहाँ कोष्टक लगाया, ये देखिए माइनस 1 की जगह पे मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। नीचे कुछ मत करो, जो लिखा है वो लिखा रहने दो। नीचे लिखा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। फिर देखिएगा ध्यान से, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, तुमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सुना है। एक कोष्टक में a प्लस बी लिख देंगे, दूसरे में a माइनस बी, यानी इसको लिखा जा सकता है एक कोष्टक में सेक थीटा प्लस tan थीटा और दूसरे में लिख सकते हो सेक थीटा माइनस
tan थीटा, नीचे कुछ मत करो, वही लिखा रहने दो, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ भी है tan थीटा प्लस sec थीटा, कॉमन, यानी कॉमन हो गया tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन। क्या बचा यहाँ? 1 बचा। यहाँ काहे का चिन्ह है? माइनस का। इसके चिन्ह बदलोगे तो माइनस का sec थीटा, माइनस माइनस प्लस का tan थीटा अपान, नीचे रहा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। जरा इन दोनों को गौर से देखो, प्लस का tan थीटा प्लस का tan थीटा माइनस का sec थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये क्या हो गया? पूरा कैंसिल। क्या बचा? tan थीटा प्लस sec थीटा, tan को लिख सकते हो sin थीटा अपान cos थीटा, और sec को लिख सकते हो 1 अपान cos थीटा। दोनों में हर तो समान है ना, तो फिर एलसीएम तो cos थीटा आएगा, यानी ये आ गया 1 प्लस sin थीटा अपान cos थीटा। ये देखिए, अब sin थीटा प्लस 1 आ रहा था, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा अपान cos थीटा। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन बढ़िया सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको ज़रूर करिएगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ और हैं, आओ इनको देखो ज़रा कैसे लगाएंगे। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा हमें प्रूव करना है 2 के बराबर। तो पहला नंबर लेते हैं और उसका सीधे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है देखिए, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस है कॉसेक थीटा, इंटू में है 1 प्लस tan थीटा और प्लस में है सेक थीटा। कॉट थीटा tan थीटा को साइन कास में बदलो, यानी पूरा क्वेश्चन ही आप साइन कास में चेंज कर डालो। क्या आएगा जरा देखो, 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कासेक को लिखा 1 अपान साइन थीटा, कोष्टक बंद करिए। 1 प्लस ये हो गया साइन थीटा अपान कास थीटा, सेक थीटा को लिखा 1 अपान कास थीटा, है ना। तो ये तो आपको आता ही होगा, काट बराबर साइन बटे कास, tan बराबर साइन बटे कास, काट बराबर कास बटे साइन होता है। चलो देखो ज़रा, इधर एलसीएम लोगे तो साइन थीटा ही आएगा, यानी ये आ गया साइन थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। इधर देखें इंटू, यहाँ एलसीएम लोगे तो आएगा कास थीटा, तो ये आ गया कास थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। अब थोड़ा सा बुद्धिमानी से देखिएगा ज़रा, ये साइन थीटा प्लस कास थीटा है और ये भी है साइन थीटा प्लस कास थीटा, यानी ये दोनों पद तो बिल्कुल सेम हैं, माइनस का 1 है प्लस का 1 है। यानी अगर हम इसको a बना दें तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो अगर गुणा करोगे तो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसका अगर हम गुणा करें तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा, इसका होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, और नीचे गुणा करेंगे तो आएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसका होल स्क्वायर तोड़ो, साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा आएगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो माइनस 1 कर दिया अपान, नीचे साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो नीचे साइन थीटा इंटू कास थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा। देखो 1 से 1 हो गया कैंसिल,
ऊपर बच गया 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, नीचे है साइन थीटा इंटू कास थीटा। साइन थीटा इंटू कास थीटा से साइन थीटा इंटू कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2, और यही है राइट हैंड साइड। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो अगर देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो इसलिए आपको याद तो कर नहीं सकते आप, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, तो इनको आपको अपने अभ्यास में लाना है, एक्सरसाइज करना है। मैं PDF फाइल अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसकी एक्सरसाइज कॉपी ले करके उन्हें हल करिएगा, और फिर जो क्वेश्चन आए मुझे बताइएगा। तो जल्दी ही मैं आजकल में अपनी ट्रिग्नोमेट्री की एक PDF फाइल बना करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका मैं आपको लिंक बता दूंगा। राइट है। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन दिया है अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा है, और ये इक्वल करना है टेन थीटा प्लस काट थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर अंडर रूट के अंदर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा। देखो अब तुम सोचते होगे कि यार ये कैसे बदला जाता है। देखो सबसे पहले सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन दिया था वो सेक स्क्वायर थीटा कासेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा में दिया था, लाना काहे में है? टेन काट में। तो सोचो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सारे फार्मूले हो चुके हैं, प्लस कासेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यानी ये जो बना ये अंडर रूट के अंदर आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 1 कितना हो गया 2। अब देखो इसका वर्ग अगर करो तो क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस काट स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस का आएगा 2 और टेन थीटा इंटू काट थीटा। तो ज़रा सुनो, ये टेन स्क्वायर थीटा है, ये काट स्क्वायर थीटा है, 2 इंटू मैंने अपने से लिख दिया टेन थीटा इंटू काट थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, टेन और काट का जो टेन इंटू काट थीटा इसका मान तो 1 ही होगा, क्योंकि टेन और काट एक दूसरे के क्या हैं? उल्टा ही तो हैं। यानी कि अब ये बराबर बना अंडर रूट के अंदर टेन थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर, और अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आ गया टेन थीटा प्लस काट थीटा। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन 2 और हो गए। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, इसके लगातार हम अभ्यास करवा रहे हैं आपको, तो देखते जाइए। 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ मैंने और लिखे हुए हैं, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इन तीनों को हम करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, मेरे करने के बाद आप अपने से भी इनको ट्राई करिएगा, और लगा पाते हो नहीं देखिएगा, है ना? जब ना आए तो फिर एक बार देखिएगा, जो मैंने सॉल्व किया है तो वो ढंग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है साइन टू द पावर 6a प्लस कास टू द पावर 6a है, यहाँ इक्वल लाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए। राइट है। मुझे लगता है मुझे एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस ना हो करके मुझे ऐसा लग रहा है शायद माइनस होगा। तो बस 1 मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 6a नहीं, प्लस ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन टू द पावर 6a प्लस कास टू द पावर 6a। देखो हम इसको लिख क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का क्यूब लिखा जा सकता है। ये 6 घात है ना, तो जैसे a टू द पावर 6 हो तो उसको आप a स्क्वायर के ऊपर क्यूब लगा सकते हो, वैसे ही हम साइन स्क्वायर ए के ऊपर क्यूब लगा सकते हैं। और प्लस ये कास टू द पावर 6a है, तो कास स्क्वायर ए के ऊपर हम यहाँ क्यूब लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जरा सुनो, एक सूत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। a क्यूब प्लस का b क्यूब, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये बराबर होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab
कोष्टक में a प्लस बी, है ना, ये आइडेंटिटी है, आप इसको पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में और 8th में भी था ये। तो साइन स्क्वायर ए को अगर आप ए की तरह ट्रीट करो, ए की तरह मानो, और कास स्क्वायर ए को बी की तरह मानो, तो देखो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, तो इसे इस सूत्र में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं हम। माइनस 3ab, तो माइनस 3a की जगह पे साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए, ये हो गया। कोष्टक में a प्लस बी, तो a की जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस b की जगह पर कास स्क्वायर ए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू फिर 1 होगी तो इंटू 1, अर्थात देखिए सिद्ध हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए, यही है राइट हैंड साइड। आसान। दूसरा अगर इसी में चेक करो, जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, अगर उसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो तो वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दूसरे का जब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो वो है साइन टू द पावर 4a और माइनस कास टू द पावर 4a है। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर और माइनस कास स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको लिख सकते हो एक कोष्टक में साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, दूसरे में लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए और माइनस कास स्क्वायर ए, ये लिख सकते हो। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो गया इनटू, जो प्रूफ करना है उसमें देखो साइन कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ कास स्क्वायर ए आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कास स्क्वायर ए और एक कास स्क्वायर ए पहले से मौजूद, अर्थात ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस 2 कास स्क्वायर ए, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखिए कितने आसान से क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है साइन टू द पावर 8a माइनस कास टू द पावर 8, थीटा है की जगह पे, और यह हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। कैसे लगाएंगे सुनो ज़रा ध्यान से। तीसरा नंबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर, देखो साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कास टू द पावर 8 थीटा। मैंने इसको लिखा साइन टू द पावर या साइन टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर, है ना, 4 दूनी 8 लिख सकते हो। इसको लिखा कास टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में आएगा ए माइनस बी, यानी ये आ जाएगा एक कोष्टक में साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा, दूसरे में आ गया साइन टू द पावर 4 थीटा और माइनस कास टू द पावर 4 थीटा। इसे गौर से देखो, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसे हम फिर बना सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, तो एक में आ जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और एक में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कहीं पर, सुनो ध्यान से। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े हो आप। तो यहाँ से अगर मैं 2ab को इधर उठा लाऊं तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यानी कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2ab लिख सकते हैं। तो देखो इधर ये मान के चलो कि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी हो गया, इसका होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, राइट है। ये हो गया एक कोष्टक में। ये देखिए दूसरा वाला जो है उसे देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो दूसरे वाले में हो गया 1 इंटू, ये है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 माइनस आया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। दूसरे कोष्टक में आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। चेक करो, यही सिद्ध करना था, बिल्कुल यही लाना था। तो आप देख रहे हो ना कि क्वेश्चन कितने आसान तरीके से आप कर सकते हो, बस लगाने की रेगुलरिटी और रेगुलर अभ्यास होना चाहिए। आइए और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल सिद्ध करना है कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर बी इंटू कास स्क्वायर ए इक्वल सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान कास स्क्वायर बी इंटू कास स्क्वायर ए। तो ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम अभी ट्रिग्नोमेट्री के और कराएंगे, पार्ट 1 है, इसके कम से कम पार्ट हम 2-3-4 करवाएंगे, जिसमें क्वेश्चंस की भरमार रहेगी। और अब जब हम अगला पार्ट लेके चलेंगे ना, तो कंडीशनल क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कंडीशन दी हुई होगी फिर सिद्ध करना होगा, ठीक है ना। तो क्लास 11th और क्लास 10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। और रेगुलर अभ्यास करेंगे तो काफ़ी नॉलेज आपको हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी पहला चलो हम लेते हैं tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, इसको लेने पर यहीं से शुरुआत करते हैं। तो बराबर tan स्क्वायर ए को आप लिख दो साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, tan स्क्वायर बी को लिख दो साइन स्क्वायर बी अपान कास स्क्वायर बी, राइट है। अब सुनो, एलसीएम लिया तो आ गया कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी, कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर कैंसिल, तो ये आया साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर बी कैंसिल हुआ, तो ये आ गया कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। आप ज़रा सोचो, जो पहला भाग लाना है उसमें केवल कास ही लाना है, साइन दिखाई न दे। तो देखो इधर ये साइन हटाओ, साइन स्क्वायर ए को लिखो 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, इसको हटा दो। कास स्क्वायर बी को मत हटाओ क्योंकि कास स्क्वायर बी लाना है, तो कास स्क्वायर बी लिखा रहने दो, माइनस कास स्क्वायर ए को मत हटाना क्योंकि इसे लाना है, तो ये लिखा रहने दो। साइन स्क्वायर बी को लिखो 1 माइनस कास स्क्वायर बी, नीचे देखो वही लाना है जो आ चुका है, ये देखिए। तो कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी, तो ये है कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी।
कास स्क्वायर बी का 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी, हो गया गुणा। अब देखो चिन्ह काहे का है, माइनस का है, तो माइनस का आ गया कास स्क्वायर ए। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी अपान, नीचे तो वही रहेगा कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी, माइनस का ये पूरा प्लस का कैंसिल हुआ तो आ गया कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी। ये देखिए ये भाग कैसे आएगा, इसी के आगे अगर तुम एक काम करो, अब एक तो ये आपका प्रूव हो गया, ये भाग लाना है तीसरा वाला। तो देखो इसमें ऊपर कहीं आपको कास नहीं दिख रहा, साइन दिख रहा है, तो केवल इन्हें साइन में चेंज कर डालो बस। कैसे, कास स्क्वायर बी को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस कास स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे वही लिखा है कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी। तोड़ो जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस ये माइनस 1 का हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी बचा प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, अपान में आ गया कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी। ये तीसरा भाग सिद्ध हो गया। तो एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 ये ख़त्म हुआ। अभी और हम 2 पार्ट 3 पार्ट इसके कम से कम और करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज की PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आपको कल परसों तक वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने मन से एक्सरसाइज करते रहिएगा। थैंक यू।